नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। जनाक्रोश रैली में भी छाया रहा स्टेडियम का मुद्दा। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक विशाल जनाक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। पहले नगर के पृथ्वीराज चौहान चौक पर एक जनसभा कार्यक्रम में भी स्टेडियम का मुद्दा छाया रहा। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश भर से पहुंचे दिग्गज नेता, गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के दूर दराज गांवों से पहुंची जनता ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भाग लिया, तो वहीं महिलाएं भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई। सभा में पहुंचे उत्तराखंड सरकार में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, मंगलौर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, विधायक आदेश चौहान का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसके पश्चात बारी बारी से अनेक वक्ताओं ने प्रदेश में धामी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए बताया कि फिर प्रदेश में स्थापित धामी सरकार एक भ्रष्टाचार वाली सरकार है, जो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। तो वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर हमलावर होकर बताया कि इस सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण जसपुर क्षेत्र में 6 महीने में 6 मर्डर का होना है, जिसमें अभी हाल ही में हुए पलक हत्याकांड, ओमवती देवी हत्याकांड, गांव तालमपुर के लेखपाल हत्याकांड समेत ऐसे अनेक और भी मर्डर के मामले हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन अब तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं कर पाया है। और जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, तब तत्कालीन उस समय के माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपए की मजदूरी दी थी और सूत मिल चौकी में स्टेडियम के लिए 9 एकड़ जमीन मुहैया कराई थी, जिसमें बाउंड्री का कार्य शुरू भी हो गया था। लेकिन जैसे ही बाद में भाजपा सरकार आई तो उसने स्टेडियम की मंजूरी निरस्त कर दी। तब से आज तक जसपुर में स्टेडियम नहीं बन सका, क्योंकि धामी सरकार नहीं चाहती कि जसपुर में विकास हो। इसके अलावा जसपुर में रोडवेज, बस अड्डा, भोगपुर डाम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करना, बच्चों के लिए टेक्निकल पढ़ाई करने को ITI कॉलेज की स्थापना होना और जसपुर में पेयजल संकट खड़ा होना, इन सभी समस्याओं को सदन में उठाया जाता है। लेकिन सरकार में बैठे भ्रष्ट नेता जसपुर क्षेत्र की इन समस्याओं को पूरा होने से रोकते हैं और उसके पश्चात इन सभी समस्याओं को हल कराने और धामी सरकार के खिलाफ नगर के सुभाष चौक से एक विशाल जनाक्रोश रैली का शुभारंभ किया गया। यह रैली गांधी पार्क होते हुए ठाकुर मंदिर चौराहे से गुजरकर अब्दुल वारी चौक होते हुए कोतवाली के सामने से गुजरकर सुभाष चौक पर रैली का समापन हुआ। झंडा चौक पहुंचने पर स्टेडियम सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जसपुर उपजिला अधिकारी चतर सिंह चौहान महामहिम राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसको लेकर जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान ने जानकारी देकर बताया। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। उनकी जनता में बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन SDM महोदय को दिया, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उसमें हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, हमारे राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जी और हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस जो प्रताड़ित। यहाँ 6 महीने में 6 हत्याएं हुई और उन हत्याओं का बेस जो निकल कर आया वो सब नशे करने वाले हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए, जिस बात को मैंने लगभग 5 साल 6 साल पहले मुद्दा उठाया था कि जसपुर में ऊधम सिंह नगर में बल्कि कि नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। तत्कालीन उस टाइम SSP, उस टाइम CO जो भी एडिशनल थे, पुलिस, सबको मैं आगाह करता रहा। विधानसभा सदन में भी मैंने उठाया कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, प्रशासन इसको रोके, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और मैंने ये तक कहा था कि कहीं ऐसा ना हो उल्टा पंजाब बन जाए, और आज वही हो रहा है कि 6 महीने में 6 हत्या। एक अभी तो हद हो गई, 13 साल की एक बच्ची और उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक 72 साल की एक महिला जिसका केस अभी नहीं बोला, उसकी कुंडल नशेड़ियों ने उसके कुंडल छीने, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक हमारा पटवारी जो था वो काशीपुर में आत्महत्या कर लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी हत्याएं हो रही, लेकिन नशे पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, ना प्रशासन इसमें मुक्त दर्शक बना हुआ है। दूसरा, हमारा एक स्टेडियम जो हरीश रावत सरकार में स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1.25 करोड़ की लागत से उसकी बाउंड्री बहाल भी हो गई थी, लेकिन भाजपा जसपुर की जो समस्याएं हैं उनके निदान न करने पर इस आक्रोश रैली का आयोजन किया और हम सब लोगों पर प्रतिभा करने का काम किया। हालात ये है
इस सरकार की कार्यप्रणाली पर सत्ता में बैठे हुए लोग भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जसपुर में स्टेडियम बने तो इसके लिए आपने देखा होगा कि भाजपा के ही नेता जो धरने पर बैठते हैं। आपके सामने है बंशीधर भगत जो है हल्द्वानी में बैठते हैं। चौपाल जी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अरविंद पांडे ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। त्रिवेंद्र सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तीरथ सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तो सरकार की कार्यप्रणाली और निराशाजनक वाली है। विकास से कोई सरोकार इस सरकार का नहीं है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम कर रही है। देखिए, हरीश राव जी का थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका स्वास्थ्य अगर ठीक होता तो निश्चित रूप से आज इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने पूरे उत्तराखंड की हर क्षेत्र में विकास योजनाओं पर नकल रोक डालने का काम किया है। लेकिन विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राज में वो जो विकास का एजेंडा है, जो विकास योजनाएं हैं, वो पूरे बस्ते में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी। और जसपुर आज भी विकास के लिए, विकास की दौड़ में आगे आने के लिए तड़प सा रहा है। आज के जो मुद्दे हैं, जो श्री आक्रोश जन आक्रोश रैली माननीय विधायक राजेश चौहान जी उन प्रमुख मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस के शासनकाल में माननीय हरीश राव जी के कार्यकाल में यहाँ पर स्टेडियम निर्माण की घोषणा की गई थी और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि रिलीज भी की गई और उसमें 4 दीवारी